IM इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन द मसल्स। क्या होता है इसमें, हम मेडिसिन को डायरेक्टली मसल्स के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। 4 टाइप्स के IM इंजेक्शन के साइट्स होते हैं। पहला है वेस्टस लैटरालिस जो हम थाइस पे देते हैं, दूसरा है डेंड्राइट जो हम अपर आर्म पे देते हैं, तीसरा क्या है वेस्टोमीडस और जिसको हम बटेक्स की मसल्स पे देते हैं। फोर्थ हमारा क्या है डोर्सोग्लूटियल मसल जो हम हिप की मसल्स पे देते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे IM इंजेक्शन का ग्लूटियल मसल्स वाली साइड पर सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं इसका पर्पस क्या होता है। तो पर्पस क्या होगा, टू किल कंडीशन, टू ट्रीट द पेशेंट, टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन और टू ट्रीट द डिजीज कंडीशन, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या होगा, ये बहुत जल्दी इफेक्टिव दिखाएगा बॉडी पे एज कंपेरिजन टू ओरल मेडिकेशन। दूसरा, इसमें ये क्या होगा, बॉडी को लेस इरिटेट करेगा, GI सिस्टम को लेस इरिटेट करेगा। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये पेनफुल होगा, इसमें स्किलफुल नर्सेस की या ट्रेनर्स की जरूरत होगी, ये इकोनॉमिक भी होगा, महंगा भी होता है ना, एज कंपेरिजन टू ओरल मेडिकेशन, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी पेशेंट है उससे हम क्या बोलेंगे, हम करेंगे हैंड वॉशिंग करने के बाद, अगर हमारे हैंड वॉशिंग करने से पहले अगर हमारी बॉडी में कोई के बाद हम ग्लविंग करेंगे। ओपन ग्लव्स हैं। जो हमारा पेशेंट का साइड है, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या लिया है ग्लूटियल मसल्स, ठीक है। ग्लूटियल मसल्स वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, लेकिन उतना ही पोर्शन ओपन करेंगे जितना हमें नीड होगा, क्योंकि हमें पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। ये हमारा पेशेंट का हमारा बटेक्स वाला पोर्शन क्या है, विजिबल है। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन से पोर्शन पे हमको मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है। हम क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे और देखेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं बने हुए हैं पेशेंट के बटेक्स रीजन पे, ठीक है। हमें लगा कि हमें राइट हैंड साइड वाला जो हमारा बटेक्स है वो सही है, उसमें कोई लूप्स नहीं बने हुए, कोई साइनोसिस नहीं है, कोई टेंडरनेस नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, उस वाले पोर्शन को एक्सपोज करेंगे, बाकी पोर्शन को क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। इंजेक्शन हमारा ऑलरेडी लोड हो चुका है, ठीक है। पेशेंट जो हमारा है उसके बटेक्स को हम लोग क्या करते हैं, डोर्सोग्लूटियल में हम पेशेंट के बटेक्स को 4 इमेजिनरी क्वार्टर्स में क्या करेंगे, क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्वार्टर्स को डिवाइड किया, इमेजिनरी लाइन बनाया, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ, 4 क्वार्टर्स बने, ठीक है। जो हमारा अपर आउटर क्वार्टर होगा, ये रहा हमारा अपर, ये रहा हमारा लोअर, ये हो गया मीडियल और ये हो गया लैटरल, ठीक है। तो ये हमारा अपर आउटर क्वार्टर होगा, ठीक है। तो अपर आउटर क्वार्टर में हम क्या करेंगे, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, कॉटन स्वैब लेना है, उस पर स्प्रिट लगा हुआ है, उससे हम क्या करेंगे, 1 राउंड रोटेशन में क्या करेंगे, इसको क्लीन किया और इसको क्या किया, पेपर बैग में डिस्कार्ड कर दिया। अगर नीड है हमें कि हमें दोबारा से इसको क्लीन करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा क्लीन कॉटन लेंगे और इसको रोटेटेड मोशन में क्लीन करके और दोबारा से इसको हमें क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना पेपर बैग में। अब इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, स्प्रिट लगाया था, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तभी हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो एल्कोहल स्वैब्स है वो हमारे इंजेक्शन के साथ बॉडी में एडमिनिस्टर ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन को हम लोग ऐसे खोलते हैं, ये खुल गया। ये हमारा साइड था जो हमने क्लीन किया था। 90 डिग्री पे इंजेक्शन को ऐसे पकड़ेंगे, 90 डिग्री पे हम पेशेंट की बॉडी में इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। ये हम जो नीचे वाला पार्ट है इसको पकड़ेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हब बोल रहे हैं निडल का, और थोड़ा सा एस्पिरेट करेंगे। अगर हमें ब्लड आ रहा है, अगर हमारे सिरिंज में ब्लड आया, इसका मतलब हमने गलत साइड यूज कर लिया है, हमको क्या करना है, तुरंत सिरिंज को रिमूव करना है, ठीक है। अगर हमारे सिरिंज में कोई ब्लड नहीं आया, जैसे कि हमने 90 डिग्री पे इसको एडमिनिस्टर किया, कोई ब्लड नहीं दिखा, जैसे अब हम इसको एस्पिरेट करेंगे, कोई ब्लड नहीं दिखा, मतलब हमारा साइट जो है वो सही है। अब धीरे से हम क्या करेंगे, जो इसका हब है वो पकड़ेंगे और जो प्लंजर का ऊपर वाला पार्ट है उसको टिप पे लगाएंगे, अपने थम्स पे लगाएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है।
क्या लेंगे, प्लेन गॉज पीस लेंगे, प्लेन गॉज पीस, और यहाँ पेशेंट के जिस साइड पे इंजेक्शन को लगाया था, पंचर हुआ था, वहां पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेशेंट के बटेक्स वाले रीजन को पकड़ के रखेंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, रॉन्ग प्रैक्टिस होती है ये, इसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, जस्ट पकड़ के रखेंगे। उसके बाद देखेंगे जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। ये हमारी ऐसी मसल्स होती है जो हम बटेक्स पे उसको भी इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उसको मेजर करने का हमारा जो तरीका होता है वो कहाँ होता है, हमारा जो इलियक बोन का क्रस्ट वाला रीजन है ना, ये हमारा इलियक बोन होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने हैंड की जो थंब वाली फिंगर है उसको क्या करेंगे, इलियक क्रस्ट पे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद बटेक्स वाले रीजन को लेके जाएंगे और वी शेप बनाएंगे, जस्ट वी शेप बनाएंगे। ये पेशेंट है, ये पेशेंट का इलियक क्रस्ट है, यहां से हम पीछे लेके आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बी शेप बनाएंगे, बी शेप बनाएंगे। बी शेप बना, ये बी शेप बना। बी शेप किससे बना, हमारा इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से। बी शेप जहां तक बना है उसका जो आउटर वाला मीन्स इनर साइड वाला जो कैंथस रहेगा, उसी के बीच में हम क्या करेंगे, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करेंगे। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, कॉटन स्वैब लेंगे, एरिया को क्लीन करेंगे, 1 स्टॉक फॉर 1 टाइम डिस्कार्ड करेंगे। अगर लग रहा है कि कंटामिनेशन अभी भी है, दोबारा से क्लीन करेंगे रोटेटेड मोशन पे, फिर उसको डिस्कार्ड करेंगे। ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, निडल लेंगे, सॉरी सिरिंज लेंगे, पेशेंट की बॉडी में 90 डिग्री पे एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट एस्पिरेट करेंगे, अगर ब्लड आ रहा है मीन्स लॉन्ग प्रैक्टिस है, नहीं लगी है इंजेक्शन साइड पे, तुरंत क्या करेंगे, सिरिंज को निकाल लेंगे। अगर सही लगी है तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंजेक्शन को पुश करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिरिंज को रिमूव करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट टेंड्रल मसल्स। टेंड्रल मसल्स हमारी कहाँ पाई जाती है, अपर आर्म। अपर आर्म को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लैविकल बोन होता है वहाँ पे अपने फिंगर्स को प्लेस करते हैं, और 4 फिंगर्स के बाद जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हम इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ये पेशेंट का हैंड है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पेशेंट को पेशेंट के क्लैविकल वाले रीजन पे हैंड को पुट करेंगे और प्लेस करके देखेंगे जो हमारा नीचे वाला पोर्शन आएगा उसी पे हमको इंजेक्शन देना है। सेम मैनर फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, कॉटन स्वैब लेंगे और एरिया को क्लीन करेंगे रोटेटेड मोशन में, ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा इंजेक्शन है उसको क्या करेंगे, निकालेंगे और 90 डिग्री पे पंचर करेंगे। पंचर करने के बाद क्या करेंगे, हब को पकड़ेंगे और एस्पिरेट करेंगे। अगर हमारे निडल में क्या ब्लड आ रहा है तो तुरंत निकाल देंगे, ब्लड नहीं आया मीन्स इंजेक्शन परफेक्ट लगा है, और हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्लंजर को पुश करेंगे और इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, निकालना है इंजेक्शन को और वहां पे प्लेन गॉज पीस को पुट कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा टेंड्रॉइड मसल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, वास्टस लैटरलिस मसल्स जो होती है वो थाइस में पाई जाती है। मेनली ये इंजेक्शन बच्चों को लगते हैं। ठीक है, ये हमारा जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसमें से यहाँ पे हम लगा सकते हैं इंजेक्शन और यहाँ पे लगा सकते हैं। इस वाले पार्ट में नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी जो थाई है उसको ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, बच्चे के जो थाई है थोड़ी सी ट्विस्ट करेंगे, या तो हम इस वाले साइड में लगाएंगे या तो इस वाले साइड में लगाएंगे। सेम मैनर फॉलो करेंगे। इंजेक्शन लोड है हमारे पास, कॉटन स्वैब लेंगे, ट्विस्ट किया है, रोटेटेड मोशन में क्लीन करना है, डिस्कार्ड करना है, ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, इंजेक्शन निकालेंगे। उसके बाद फिर 90 डिग्री पे क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर करने के बाद क्या करना है, आपको पकड़ना है और एस्पिरेट करना है। अगर ब्लड आया मीन्स साइड अच्छी नहीं है, हमें तुरंत इंजेक्शन को निकाल लेना। अगर ब्लड नहीं आया तो क्या करना है, धीरे धीरे पुश करना है। कॉटन लेना है, प्लेन गॉज पीस लेनी है, पुट करेंगे और इंजेक्शन को रिमूव कर देंगे। 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद कॉटन स्वैब को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये जो